नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन क्यों बोल रहा है? इंडिया गठबंधन तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी सब अब अकेले चुनाव लड़ने चाहती है। पहले महाराष्ट्र शुरू करेंगे, वहाँ यहाँ पर आके पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र पूरा खिचड़ी पार्टी हो गई है? यानी सभी पार्टियां अपने स्टेट जितनी पार्टियां हैं सब महाराष्ट्र में आके कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि लोकसभा के पहले जो महाराष्ट्र में खिचड़ी पकने लगी है। तो इंडिया की खिचड़ी क्या है ये? सर क्या मानते हैं सर? इंडिया तो अब तो इंडिया तो रहा ही नहीं, लेकिन इंडिया खत्म हो गया सर जी। इंडिया खत्म हो गया और इंडिया की हत्या कांग्रेस ने की जी। पक्का ये हर कोई कांग्रेस पे बिलोंग कर रहा है। सब करेगा ही ना जी। आप किसी को साथ में ले लेंगे भाई, आपको शादी करनी है तो कम से कम बहू को तो बुलाना पड़ेगा, मतलब वधू को तो बुलाना पड़ेगा जी। आप बोलेंगे बिना वधू में शादी करूंगा ये राहुल गांधी की नीति ऐसी है ना, बिना वधू शादी करूंगा। शादी तो करूंगा मगर बिना वधू। हमारे पास कोई नहीं होगा, हम अकेले रहेंगे, ऐसा नहीं चलता है ना। फिर वो शादी नहीं होती है, तो सुहागनायत नहीं होगा, हस्तमैथुन रहेगा। तो राजकीय हस्तमैथुन करने में वो वाकिफ है। अब क्या बोले उनको। तो सर अभी ऐसा ना महाराष्ट्र में एक धमाल होने वाली है और आमदार अपना तुम्हारा लोकसभा में लोगों को जाम पैसा मिलने वाला है। कार्यकर्ता जो है ना, जो शाणे कार्यकर्ता है ना, मैं उनको सलाह देता हूँ अभी ना आप जो रेगुलर पार्टीज है ना उसका काम जरा कम करो। चाहिए तो वहाँ आप रजा लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, छुट्टी लेते हैं, वो छुट्टी ले लो। क्योंकि मैंने गोवा में जब इलेक्शन हुआ था तब मैं गोवा गया था, तब मैंने देखा कि ममता बनर्जी ने गोवा में एक भी सीट नहीं मिली उसको। हाँ, वहाँ पे कम से कम 1000 करोड़ खर्चा किया। बाप रे, सब पूरी ममतामय हो गई थी गोवा। हाँ, होर्डिंग और हर एक को लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख जो बोलेगा वो दे रही थी कैपेसिटी के ऊपर। हाँ, मतलब कैपेसिटी उसको क्या मालूम है। उसके लोगों को, बंगाली लोग आए थे उधर गोवा में, उनको क्या मालूम है भाई, कपड़े बिपड़े अच्छे दिख रहे हैं, बोल रहा है मेरे पास 50,000 है, 25,000 है, लोग ले लो 25 लाख, ले लो 50 लाख, सब 1000 करोड़ लूटे। आपने भी ऐसे ही 500-700 करोड़ लूटे। अच्छा। हाँ सर, आपका भी जबरदस्त जलवा था उधर। लोग तो बोल रहे थे कि इनके तो शायद 10-12 भी आ सकते हैं, कम आए 2 आए, मगर सर गोवा में उन्होंने इतना अनाप शनाप पैसा किया है। और तेलंगाना का वो तुम्हारा चंद्रशेखर राव अभी गिर गया और उसके पैसे इतना पैसा खर्चा किया सर उसने हर एक जो भी आदमी उसके पार्टी में आता था महाराष्ट्र से, हाँ, उसको एक वो फॉर्च्यूनर देता था और कैश 1 करोड़ देता था। हाँ, ये सबको मालूम है। 1.5 करोड़ दे दिया। हाँ, 1 करोड़ कैश 50 लाख पार्टी काम के लिए और एक फॉर्च्यूनर। 50 लाख गाड़ी हो गया ना सर। हाँ, मतलब जितने लोग आएंगे उसके पास। मेरे भी एक मित्र गए हैं उसके पास। हाँ, अभी वो पूछना पड़ेगा, फोन मैं करता हूँ कल उनको कि वापिस आ गए कि वही है। तो फॉर्च्यूनर और 1 करोड़ मिलाए तो कौन छोड़ेगा। ठीक है, मैं मेरे को ही खड़ा करो। और सर वो अभी मैं आपको बताऊं, मेरे जो मित्र है ना उनका नाम मैं आपको कान में बताता हूँ, बाद में इनको बताता हूँ। सर ये ना आपको सोलापुर में खड़े दिखेंगे। इनके कान में जो बताया वो मैं बाद में आपको भी बताने वाला हूँ। सर ऐसा है कि वो आ रहा है, आप पहले आ रहे हैं, ममता आ रही है, उनको महाराष्ट्र में कारनामा करना है, चंद्रशेखर राव आ रहा है। वो सर तेलुगु देशम वाला अपना ये तेलुगु देशम का कौन है मालिक? अरे चंद्रबाबू नायडू ने कहा। हाँ, आप भी कमाल करते हैं। वो भी आ रहा है महाराष्ट्र में। चंद्रबाबू नायडू उसको भी महाराष्ट्र में लड़नी है कुछ सीटें, हर एक को सीट लड़नी है। और ये शिवसेना शरद पवार, मतलब ये ठाकरे और शरद पवार के साथ मांग नहीं सकते। वो पहले उनकी हालत खराब हो गई है। 12 जगह तो लिए बगैर अंबेडकर उनके साथ नहीं आ रहा है। ठाकरे को तो 23-25 चाहिए, संजय ने तो बोल दिया है। इनको भी 27 चाहिए कांग्रेस को। तो होगा क्या? तो सब इंडिपेंडेंट ही लड़ने की बात हो रही है जी। तो सर आज इनकी बैठक भी है, आज महाविकास आघाड़ी की बैठक है आज। हाँ, नहीं वो ठीक है, बैठक का कोई नहीं सर। वो क्या है ना, अभी वो उपमा देना ठीक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर हमारे ब्राह्मणों में पहले ज़माने में, मतलब मेरी माँ तक था वो सर। क्या है ना, तो जब MC चलती थी ना उनकी, तो उनको बाजू में बैठना होता है, तो किसी को हाथ लगाना नहीं होता है। अगर किसी का हाथ लग गया तो उसको बाजू में बिठाते थे कि तेरे को हाथ लग गया, जा नहा के आ, वगैरह वगैरह। इतना कठोर था उनका। पानी भी उनका अलग रहता था।
सब ऐसा. तो त्याला काय म्हणायचं माहिती आहे आमच्या घरामध्ये की ती बाहेर बसली ऐसा. सर वो क्या है ना, महाआघाड़ी में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे बाहर बसले और वो बाहर बैठे वाले उस समय क्या होता है, 2-3 औरतों की एमसी अगर एक साथ आई तो खुश होती थी, तीनों एक साथ बैठती थी और गप्पा मारती. कंपनी मिलता था ना, क्यों तीनों को ये छूना नहीं है किसी को. वो अलग टाइप की अस्पृश्यता थी मगर थी, सालों साल नहीं, पीढ़ियों तक थी. तो सर ये कैसे है ना, ये सब ऐसे है कि जिनको एमसी आ गई है और बाहर बैठे हैं तो तीनों आपस में बैठ के उनकी चर्चा चल रही है. महिलाओं को मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि ये उपमा मैंने दी, मगर मेरी माँ और आजी और वो जमाने में मैं देखा है कि उनका कुछ नहीं, गप्पा मारना यही है. ये गप्पा मारने के लिए आते हैं. चाहे सर इनके महाआघाड़ी का ना वो टीवी वालों, तुम जरा शॉर्ट क्लोज में दिखाया करो यार, इतना काजू बादाम पिस्ता जबरदस्त ऐसा प्लेट लगा के रखते हैं. फिर खाना पीना भी चंगड़ रहती है, कुछ नहीं तो खाया पिया गिलास फोड़ा बाहर आना, उतना तो चलता ही होता कुछ नहीं है. हाँ, तो इनके कंपटीशन में अभी ऐसा आ गया है कि सर रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी धड़े हैं ना जी, हाँ, एक आठवले तो इनके साथ रहेगा, वो सब लड़ने वाले हैं. आठवले को भी जगह चाहिए, उसको मिलेगी नहीं. फिर वो क्या करेगा कि दूसरे जो आरपीआई है उनको, सर अभी वंचित को ये करने के लिए और मजबूत करने के लिए आरपीआई के भी धड़े जो है उनको भी खड़ा किया जाएगा. तो आरपीआई वाले हो गए, वो पैसा नहीं देते बेचारे, लेते हैं देते नहीं. तो वो हो गए. सर ओवैसी के वो तो आपने गिने ही नहीं. एमआईएम सर, एमआईएम को नांदेड़ में जब वो पहली बार खड़ा रहा कॉर्पोरेशन के लिए तो लोग हंस पड़े उसके ऊपर. ये क्या पागल है कि नांदेड़ में क्या कर रहा है. सर नांदेड़ में उसकी सत्ता आ गई. संभाजीनगर में कई जगह मुंबई में 2 आमदार आए उसके, वही तो मनसे के नहीं आए, उनके 2 आगे, उनके 2 आगे है कि नहीं. चमत्कार है. मनसे का राजू तो अपने बलबूते पर आया, उसका मनसे से कुछ लेना देना नहीं था, अपक्ष के हिसाब से आ वो गया अपक्ष आता ही था जी. तो सर ओवैसी भी आएगा, और ओवैसी भी पैसा वाला है सर, जबरदस्त पैसा है. और उसके पास पैसा जबरदस्त होना ही है ना सर, बीजेपी से ही उसको मिलता है. उसको पैसा कहाँ से मिलता है इतना. मुसलमान तो देते ही है क्योंकि उनका वो लाडला है, वो जीना है उनके लिए. मोहम्मद अली जीना, दूसरा जीना नहीं, मोहम्मद अली जीना है उनके लिए. तो वो तो मुस्लिम लीग के बनात वाला करके थे मालूम है पहले. वो अभी ओवैसी का स्टेटस नेशनल पे जो है ना मुसलमानों में मोदी के बराबर का है. वो मुसलमानों का मोदी है. कौन? एमआईएम का ओवैसी मुसलमानों का मोदी है. जितना वो मोदी साहब की तबीयत चलेगी उतना वो भी तगड़ा होता है. तो उसके भी आ रहे हैं जी. और सर कैसे है ना, महाराष्ट्र में जो मुसलमान है ना उनको अगर कांग्रेस को हम असल में थोड़े ये कर रहे हैं, भटक रहे हैं, मगर कांग्रेस को वोट अगर देना नहीं है उनको, क्योंकि क्या है ना, ये राम मंदिर की वजह से ना, मुझे मालूम नहीं था, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे, वो बोले कि राम मंदिर होने से बाबरी मस्जिद की भूली हुई यादें ताज़ा हो गई. ये नरसिंह राव था कांग्रेस का जिसने ये तोड़ने को अलाउड किया. उसने कार्रवाई नहीं करने दी जब तक मुसलमान वो मस्जिद थी वो टूटी नहीं. तो वो गुस्सा जो है फिर से उभर कर आ रहा है. इसलिए वो तो कांग्रेस वाले थे. अभी राम मंदिर बना, वो कहाँ बना, बाबरी मस्जिद की जगह बना. बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने, वो छोड़ी, तोड़ने किसने दी, वो जवाबदार है. तो कांग्रेस को उस समय माफ नहीं किया था. अभी फिर से लोगों की यादें मुसलमानों की ताजा हो गई. यार ये तो ये है, तो मतलब कांग्रेस को वोट मिलना मुश्किल है. फिर नहीं, बहुत कम होगा सर. ओवैसी को मिलेगा अभी. वो ये चाहते हैं कि अगर हिंदुत्ववाद बढ़ रहा है तो उसकी तगड़ा मुकाबला कौन कर सकता है. सर ओवैसी को मिले आपके लिए? नहीं, मिल नहीं पाया. मैं पर्सनली मिला हूँ, हैदराबाद गया था, खाली उनको देखने के लिए गया था. सर क्या मालूम, वो नेहरू जैसा जलवा है उसका. मोदी से तुलना इसलिए नहीं मैं करता क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है, मगर नेहरू का एक करिश्मा था सर. वैसा ही ओवैसी को देखने के बाद आप एकदम हिप्नोटिक स्पेल है उनका. वो बात भी सर इतनी अच्छी करते हैं, वक्ता है वो. मैं बोलूं अतिशयोक्ति नहीं है, मोदी से अच्छे वक्ता ओवैसी. मोदी वक्ता नहीं है, मोदी नेता है. उनका वक्तृत्व जो है वो 2 पर्दे के ऊपर जो लगे रहते हैं उनके, क्या वो रीडर, अच्छा, उसके ऊपर रहता है ना ज़्यादा. वो तो सीक्रेट है, मगर सबको मालूम हुआ सीक्रेट है कि इतने वो बोलते कैसे हैं. तो उनके सामने 2 माइक जो रहते हैं उसके ऊपर वो घूमते रहते हैं शब्द.
तो वो शब्द उनको एक बार वो इधर देखते हैं तब इधर का स्क्रीन देखते हैं, एक बार इधर देखते हैं, वो मालूम है सीक्रेट, ऐसे कोई खास सीक्रेट नहीं है, शायद आपको नहीं मालूम होगा तो आज मालूम हो गया। न्यूज में नहीं रहता सर, टेलीकाउंटर रहता ना न्यूज में जो पढ़ते हैं हम लोग, स्टूडियो में जो पढ़ते हैं न्यूज, एंकर क्या करते हैं, वो अपने मन से थोड़ी बोलते हैं एंकर, नहीं, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं, लेंस टेलीप्रॉम्प्टर, हाँ, मुझे वही यूज करना था शब्द, मेरे को याद नहीं आया। ये लेंस पे जो है तो सर ओएसी स्क्रीन लगा रहता है। ओएसी सर। और भी एक बात ऐसे है कि कुछ और फैक्टर्स महाराष्ट्र में आएंगे अभी, उसमें से गुजरात से कुछ आएंगे। सर मुझे एक ऐसी खबर मिली है कि भाजपा को मदद करने के लिए उनके कई मित्र जो है उद्योगपति, जिनका आद्याक्षर ए से शुरू होता है, अभी ज़्यादा मत बोलो, आप फटाक से बोल देंगे कि ये क्या अदानी है, क्या अंबानी है, वो मत बोलो। तो आपने बोल दिया वो मेरी खासियत है, बोलो बस, आपको बोलता हूँ और मैं खुद बोल देता हूँ। सर ऐसा चल रहा है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में एक साथी पार्टी होगी बीजेपी की, चुनाव आयोग, दूसरी साथी पार्टी बोल रहा हूँ मैं, साथी पार्टी दूसरी होगी ईवीएम। अब ईवीएम चिल्लाने लगे चिल्ला नहीं रहा सर, सर वो शब्द पे मेरे को कभी वीडियो करने को ये करो, फिर उसके बारे में मैं बोलूँगा। ईवीएम रहेगी। तीसरी सर ये जो 2A है उसमें से एक ए ने बोला है कि आपको जहाँ पे लगता है कि अपक्ष लोगों को खड़ा करके वोट काटने हैं तो उन सबकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और उनके लिए एक पार्टी का चिन्ह और ये देंगे। एक पार्टी है वो अभी सिर्फ गुजरात में है मगर रिकॉग्नाइज लोकल है, उनके चुनाव चिन्ह के साथ वो इधर आएंगे। तो ये सब खाली महाराष्ट्र के लिए फार्मूला बन रहा है कि पूरे देश के लिए फार्मूला बनेगा सर? सर देश का मालूम नहीं, मगर महाराष्ट्र में बहुत सारे अपक्ष उम्मीदवार है, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अदानी के कांटेक्ट में रहो, उनके है पंटर घूम रहे हैं सब जगह, तो उनके भी पंटर घूमते हैं। अभी क्या बोलूँ मैं, कल एक मेरे पास पंटर आया था, बोला मैं इनका काम करता हूँ, मैं बोला किनका काम, तो उसने नाम लिया, मैं दब गया, बोले इनका काम करता हूँ, बोला हाँ, तो बोले चुनाव में हम कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी देते हैं। मैं बोला कौन सी पार्टी है? बोले नहीं आपको पार्टी का नाम मालूम नहीं है अभी, और हम भी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे पार्टी का नाम, तो उस पार्टी से हम महाराष्ट्र में पूरे 48 में लोग खड़े करने वाले हैं। बाप रे, और बोला करोड़ों का बजट है, तो वो मेरे को डाउट आया कि वो हाँ ए वाले से कहीं से है। तो सर खिचड़ी जोरदार है। अभी खिचड़ी देखी कौन कौन खाता है, कैसे खाता है। ऐसा होगा सर कि ये शिवसेना उद्धव गट और राष्ट्रवादी शरद पवार गट जो है वो ये इसमें कहाँ टिकेंगे? ऐसे अगर चारों ओर से आ गए तो विरोधी पक्ष तो सर शिंदे, अजित दादा और भाजपा का तो ठीक है, उस घुल मिल के साथ में है, उनको क्या किसी को एडजस्ट करना है। मगर ये छोटी छोटी पार्टियां अगर आ गई और उनके सर अभी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कानड़ी, उनके पॉकेट्स अभी मुंबई में है, उन्होंने अगर वहाँ पे उम्मीदवार खड़े किए तो इनका नुकसान होगा ना, ये पार्टी जी। वैसे ही है, ओवैसी भी जम के उतरेगा सर इस बार। अभी इस बार बीजेपी से नंबर 2 में सर कांग्रेस नहीं रहेगी, ओवैसी रहेंगी। उनकी सर जैसे राज ठाकरे के लिए सभाएं कांग्रेस वालों ने की थी कि नहीं? की थी कि नहीं? की थी। मेरा मित्र है अशोक चौहान, उसने नांदेड़ में राज ठाकरे की सभा की, वो बोला पूरा खर्चा मैंने उठाया सीधा बोल दिया मुझे। अब सब जगह वही चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। देख किसी के लिए भाषण के लिए जाते हैं तो सर एक रिपब्लिकन नेता है, फडणवीस साहब ने बोला था वहां पर हाँ कि भाड़े से नेता खरीदे जा रहे हैं। हाँ नेता ही खरीदे सर। मेरा एक रिपब्लिकन पार्टी में नेता था, वो अभी उसने अपनी पार्टी बनाई है 10 साल पहले की बात। गुरुदास कामत का प्रचार करने वो आया है, तो बोला गाड़ी स्टेज के बाजू में खड़ी कर दी उसने, बोला मैं स्टेज पर तब तक नहीं चढ़ूंगा तब तक 25 लाख मेरी गाड़ी में नहीं आते। स्टेज के बाजू में जाके खड़ा था, बड़ा लीडर है अभी वो महाराष्ट्र में दलितों का। सर वो बाजू में गाड़ी करेगा। गुरुदास कामत बोला, मैंने उसको बोला था कि घर भेज देता हूँ, यहाँ पे मैं पैसा लेके थोड़ा घूमता हूँ। वो बोला मेरे लिए लेके आओ, स्टेज पे मैं नहीं चढ़ूंगा। सब 15 मिनट तक वो राह देखता रहा। फिर गुरुदास ने कहीं से मैनेज किया, 25 लाख रुपए उसकी गाड़ी में पहुंचाया। फिर भी उसको बोला गिनो मत, सही है। वो उसमें पीछे भरोसा नहीं किसी फिर सर स्टेज पे चढ़ा।
सर ये तो कई रिपब्लिक नेता करते ही है। क्या होता है सर ना, चुनाव है, रात गई बात गई, जो बिला एडवांस वही समझ लो इनकम। हाँ वो तो है। बाद में कौन पूछता सर तो मीडिया वालों का भी ऐसा होता है। एक बार वो स्टेज अगर कंप्लीट हो जाता है स्टेज तो बाद में कौन पूछता है। हाँ ये भी सही है। इसलिए जो है इलेक्शन में एडवांस की बात होती है सर, कार्यकर्ता भी अब एडवांस ही मांगने लगे। कितने पैसा बाजू में रखते हैं। अभी पिछले चुनाव का पैसा विधानसभा का और लोकसभा मेरे दोस्त है उनका बाकी है। अभी मीडिया वाले भी एडवांस लेने लगे सर। हाँ ना। हाँ पहले पैसा दो फिर। अरे मेरा मीडिया वाला दोस्त है, वो आपका भी दोस्त है, उसके कम से कम 5 करोड़ फंसे हुए हैं जी। वो अभी बोलता है अगले इलेक्शन में मिलेगा। वो क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में पिछले इलेक्शन का देंगे, अगले इलेक्शन ये बात। तो चलो खिचड़ी आ रही है, सब अपना अपना हिस्सा उठा लो यार, कोई बुरा नहीं है उसमें। ये भी पैसे खाते हैं ना लोग, तो उनका पैसा जाएगा कहाँ, अच्छे काम के लिए लगा दो, आप ले लो बिंदास। धन्यवाद सर। तो हम जो है अब लोकसभा के चुनाव के तहत जो है अब लोकसभा के ऊपर जो है अलग अलग विषयों पर हम चर्चा शुरू कर दी है, और हम रोज जो है इसके ऊपर जो है जरूर कुछ ना कुछ टॉपिक पे बहस करेंगे। तो आपको हमारी चर्चा कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको क्या चाहिए चर्चा में वो भी लिखिए। और एक हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब हमारा तो करेंगे ही, और तत्ते साहब का चैनल है अनिल तत्ते गगन बेदी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।